हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एस पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, और कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्ट किया है उसको कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। सो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्या आप एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो? बिकॉज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताने वाला हूं जिससे निफ्टी में काफी एक बड़ी रैली आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल लॉजिक समझा देता हूं। निफ्टी ने यहीं से एक मूव दिया था। ठीक है, ये जो एरिया था ये था 22,500 के आसपास का। यहीं से उसने एक मूव दिया और हाई लगाया, ऑल टाइम हाई। ठीक है, निफ्टी में वापस थोड़ा करेक्शन आया। ठीक है, और यहीं पे इसने यहीं से वापस सपोर्ट लिया है। सो अगर ये यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर चेंज करता है, सो डायरेक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट है 23,000। ठीक है, अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट वीक का हमारा जो भी टारगेट है, मतलब ये जो रैली आ सकती है, ठीक है, एक रैली आ सकती है, काफी जबरदस्त प्रॉफिट बन सकता है। अभी चल रहा है 22,488, आप लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, 22,488 से आप राउंड फिगर मानिए 22,500 चल रहा है। और अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सपोज आप समझिए कि यस ये हमारा ये है, तो यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा कल के दिन। यह ठीक है, कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। सो अगर ये मूव कंटिन्यू हुआ, सो हमारा फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली है ऑल टाइम हाई 23,000। ठीक है, ये जाएगा अगर इसने 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया 1-2 घंटे, इसके बाद इसने यहाँ से मूव चेंज किया। ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है, तो हमारा डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट 23,000 है। 23,000 के ऊपर जो भी उसका अप मूव होगा वो कंटिन्यू करेगा, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने बताया। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने किया था, यहीं से कंटिन्यूस मूव दिया, फिर ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहीं से इसने कंटिन्यू किया। यहाँ पर अगर ये थोड़ा कंसोलिडेशन करता है तो डायरेक्टली हमारा टारगेट क्या रहेगा, 49,700। अभी चल रहा है 48,900 के आसपास। ठीक है, 48,800 से 900 के बीच में चल रहा है। तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है कितने के ऊपर, 49,000 के ऊपर। ठीक है, ये अभी चल रहा है 48,800 से 900 के बीच में। अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमारा डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 49,700। ये हमने स्विंग के हिसाब से बात की है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के हिसाब से कल हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, सो देखो निफ्टी का ये जो लेवल है, ये है 22,600 का लेवल, और ये है 22,450 का लेवल। अगर ये प्राइस इसके इन बिटवीन रहती है तो ये डेफिनेटली साइडवेज रहने वाला है, इसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन ये जैसे ही 22,600 का लेवल ब्रेक करती है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 22,700, सेकेंड टारगेट 22,800, और थर्ड टारगेट रहेगा 22,858। ये हमारे अप साइड के टारगेट है अगर यहाँ से बुलिश व्यू कंटिन्यू हुआ तो। और अगर ये 22,450 का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, ठीक है, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो वापस ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 22,450 के हिसाब से। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, फिर मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहीं से, ठीक है, 22,000 आपको इसका लो देख सकते हो, 22,483। सो 22,000, ठीक है, ये जो पूरा जोन है 22,443, ये पूरा जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट जोन है। सो अगर ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी, और अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे 1 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो एक बुल रन वापस आ सकता है। ठीक है, सो इंट्राडे के हिसाब से अगर ये 22,450 का लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,350, और सेकंड टारगेट रहेगा 22,186 का। ठीक है, डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए मैंने आपको जो टारगेट दिखाया वो आप देख लीजिए, 22,700, 22,800, 22,858। ठीक है, 22,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली कल के दिन एक काफी बड़ा मूव आ सकता है। सो आई होप निफ्टी में आपका लेवल क्लियर हो गया होगा, आपको सारे के सारे लेवल
नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे कल लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिले। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, हमने हायर टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखाई दिया है। यस, तो आप ये लोअर टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है, ये है 49,000, सॉरी 48,000, यहाँ पे 48 आएगा, 48,650 से 49,000। तो ये जो 450 पॉइंट का जो गैप है, ठीक है, 350 400 पॉइंट का ये जो गैप है, अगर प्राइस इसके इन बिटवीन ट्रेड करती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है 49,000 के ऊपर, तो एक ये बहुत बहुत बड़ा बिग राउंड नंबर है 49,000, BRN कहते हैं इसे। अगर ये ब्रेक होता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे अगर ये क्लोजिंग देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है इंट्राडे के हिसाब से 49,327। सेकंड टारगेट रहेगा 49,500 और थर्ड टारगेट रहेगा 49,650 अप साइड के लिए। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 48,650 का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, तो फर्स्ट टारगेट है 48,400, सेकंड टारगेट 48,200 और थर्ड टारगेट बिग राउंड नंबर 48,000। ठीक, आई होप आपका ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको मतलब लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया इंट्राडे में कैसे करना है, और हार्ड टाइम फ्रेम भी आपको दिखा दिया निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे करना है। अब कल के लिए हमने एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट किया है जो कल निफ्टी को रन कर सकता है। ठीक है, वो है रिलायंस। सो कल आपको रिलायंस पे नजर रखनी है। रिलायंस जैसे मूव करेगा वैसे निफ्टी भी मूव करने वाला है। ठीक है, सो यस, आप ये देख लीजिए, इंट्राडे के हिसाब से हमने रिलायंस को सिलेक्ट किया है। इसमें कल एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और काफी एक अच्छा ट्रेड भी देखने को मिलेगा। सो इसका ये जो प्राइस है, ये है 2864 से 2840। ये 24 रुपए के बीच भी अगर रिलायंस ट्रेड करता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। मैं आपको जो भी दो प्राइस दिखा रहा हूं उसके इन बिटवीन अगर प्राइस ट्रेड करता है, सो कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है, उसमें आप अपनी न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको आती है तो। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, सो 2864 के ऊपर और 2840 के नीचे ही एक्टिवेट होगा। ठीक है, सो अगर प्राइस कल 2864 के ऊपर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 2875, सेकेंड टारगेट रहेगा 2895 और थर्ड टारगेट रहेगा राउंड फिगर 2900 रुपए का। ठीक है, बिकॉज वो BRN नंबर है इसके लिए। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 2840 का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, तो हमारा डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट रहेगा 2800। और रिलायंस डाउन आएगा सो डेफिनेटली निफ्टी को भी डाउन आना पड़ेगा, बिकॉज रिलायंस का काफी बड़ा रेशियो है निफ्टी को। ठीक है, वो निफ्टी को रन कर सकता है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय से मिलती रहे। और यस, अगर आपके पास डिमेंट अकाउंट नहीं है तो हमने बायो में हमने सारे जो भी हमारे डिमेंट अकाउंट हैं जो हम यूज करते हैं उसकी लिंक दे दी है। आप कोई भी एक में डिमेंट अकाउंट ओपन करके आप भी एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप IPO भर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड चीज, ऐसा कोई पर्सन है जिसे अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको ट्रेडिंग सीखनी है, हम जो भी आपको सेटअप दिखा रहे हैं आपने हमारी ऑलरेडी एक्यूरेसी देख ली है, और जो भी आप मतलब सपोज आप पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे ओल्ड वीडियोस जाके देखिए, हमारी एक्यूरेसी देखिए। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो उसकी भी कोर्स की लिंक हमने बायो में दे दी है। ठीक है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। आपको सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और डेली लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम हमारा बेस्ट आंसर आपको देंगे। ठीक है, सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।